जब तक तुम दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो तब तक दुनिया तुम्हें देख भी नहीं रही, और जिस दिन तुमने स्वयं को देखना शुरू कर दिया उसी दिन बिना बुलाए दुनिया तुम्हारी ओर खींचने लगती है। क्योंकि आकर्षण किसी अभिनय से नहीं, किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि उस शांति से जन्म लेता है जो भीतर घटती है, उस मौन से जो बिना बोले उपस्थित हो जाता है, उस स्पष्टता से जो किसी को समझाने की जरूरत नहीं महसूस करती। मनुष्य जीवन भर एक ही भूल दोहराता रहता है। वह सोचता है कि बदल कर वह स्वीकार्य होगा, निखर कर वह प्रेम योग्य होगा, सजकर वह मूल्यवान हो जाएगा, और इसी सोच में वह अपने मूल स्वरूप से दूर होता चला जाता है। क्योंकि यह पूरा प्रयास बाहर की ओर दौड़ है, और जो बाहर की ओर दौड़ता है वह भीतर कभी उतर ही नहीं पाता, जबकि वास्तविक निखार तो भीतर की गहराई में छुपा बैठा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं और फूल शुद्धता में खिलता है। खुद को निखारने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ और बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो तुम पहले से हो उसे बिना डर, बिना अपराध बोध, बिना तुलना के देख सको। क्योंकि जिस दिन देखने की यह कला आ जाती है उसी दिन नकाब गिरने लगते हैं, और नकाब गिरते ही जो बचता है वही तुम्हारी वास्तविक सुगंध है, वही तुम्हारा मौलिक संगीत है, वही तुम्हारी उपस्थिति का सत्य है। दुनिया जिन लोगों की ओर आकर्षित होती है वे लोग कुछ विशेष नहीं करते, वे कोई चाल नहीं चलते, वे कोई रणनीति नहीं बनाते, वे बस अपने होने में सहज होते हैं। और यह सहजता ही सबसे दुर्लभ है, क्योंकि सहज होने के लिए साहस चाहिए। साहस इस बात का कि कोई तुम्हें पसंद करे या न करे, कोई सराहे या न सराहे, कोई माने या न माने, तुम अपने भीतर स्थिर रह सको। जैसे ही व्यक्ति चाह जाना चाहता है वहीं से उसकी सुंदरता टूटने लगती है, क्योंकि चाह जाना एक मांग है, और मांग के साथ एक सूक्ष्म हिंसा जुड़ी होती है, एक अदृश्य दबाव होता है जो सामने वाले को बोझिल महसूस कराता है। जबकि जो व्यक्ति किसी से कुछ नहीं चाहता वही सबसे हल्का होता है, और हल्केपन में ही उड़ान संभव होती है। खुद को बदलने की जल्दी दरअसल स्वयं से असंतोष का संकेत है, और जो स्वयं से असंतुष्ट है वह चाहे जितना भी सजे संवरे भीतर एक तनाव ढोता रहेगा, और यह तनाव आंखों से झलकता है, शब्दों में रिश्ता है, व्यवहार में टकराता है, क्योंकि भीतर का युद्ध बाहर छिप नहीं सकता। जबकि जो व्यक्ति स्वयं को जैसा है वैसा देखने की हिम्मत कर लेता है उसके भीतर संघर्ष ढीला पड़ने लगता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि परिवर्तन प्रयास से नहीं होता, क्योंकि प्रयास हमेशा अहंकार से आता है। मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं, मैं कुछ साबित करना चाहता हूं, और जहां यह मैं बहुत सघन होता है वहां जीवन में कठोरता आ जाती है, एक खिंचाव आ जाता है, एक बनावटीपन आ जाता है। जबकि सच्चा परिवर्तन तो तब घटता है जब देखने वाला जाग जाता है, जब तुम अपने क्रोध को बिना बदलने की इच्छा के देख लेते हो, अपने डर को बिना मिटाने की कोशिश के देख लेते हो, अपने लोभ को बिना सुधारने की योजना के देख लेते हो। देखने की इस कला में ही ध्यान का जन्म होता है, और ध्यान कोई साधना नहीं जिसे तुम जोड़ो। ध्यान तो वह प्रकाश है जो देखने से फैलता है, और जैसे ही यह प्रकाश भीतर उतरता है बहुत सी चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी अनुशासन के, क्योंकि जो देखा गया है वह दोहराया नहीं जा सकता। दुनिया उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होती है जिनके भीतर एक खालीपन है, लेकिन यह खालीपन अभाव का नहीं होता, यह खालीपन पूर्णता का होता है। यह वैसा खालीपन है जिसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं न होती, जिसमें कोई जल्दी नहीं होती, जिसमें कोई बेचैनी नहीं होती। और इस खालीपन में बैठना आसान नहीं है, क्योंकि मन शोर का आदी है, मन हलचल का आदी है, मन लगातार कुछ करता रहना चाहता है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब तुम सबसे ज्यादा सुंदर होते हो, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर कोई बनावट नहीं होती, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, तुम बस होते हो। और होना ही सबसे दुर्लभ अवस्था है, क्योंकि पूरी दुनिया करने में उलझी हुई है, और जो भी करने में उलझा है वह थका हुआ है, और थकान कभी आकर्षक नहीं होती। आकर्षण का स्रोत उपलब्धियां नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, ज्ञान नहीं है, बल्कि वह विश्राम है जो किसी व्यक्ति के आसपास महसूस होता है। वह ठहराव है जो बिना शब्दों के संवाद करता है। वह शांति है जो सामने वाले को भी थोड़ा शांत कर देती है, क्योंकि शांति संक्रामक होती है जैसे तनाव संक्रामक होता है। जो व्यक्ति
अपने भीतर घर लौट आता है, उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं रहती, और जो बाहर नहीं भटकता वही लोगों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि संसार थके हुए यात्रियों से भरा पड़ा है और हर थका हुआ मन किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो ठहरा हुआ हो, जो पहुंचा हुआ हो, जो कहीं जाने की हड़बड़ी में न हो। खुद को निखारने का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से बेहतर हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम तुलना से मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुलना ही क्रूरता की जड़ है। और जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी उसी दिन तुम अद्वितीय हो गए, क्योंकि तब तुम किसी जैसे बनने की कोशिश में नहीं हो, तब तुम वही हो जो अस्तित्व ने तुम्हें बनाया है। इस मौलिकता में एक सुगंध होती है, और सुगंध को फैलाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप फैलती है। उसी तरह जैसे फूल को यह नहीं सोचना पड़ता कि मधुमक्खियां आएंगी या नहीं, फूल बस खिलता और खिलना ही पर्याप्त है। जब व्यक्ति अपने भीतर के मौन से जुड़ता है तब उसके शब्द भी बदल जाते हैं, उसकी चाल भी बदल जाती है, उसकी आंखों की भाषा भी बदल जाती है, क्योंकि तब वह मन से नहीं चेतना से जी रहा होता है। और चेतना में एक गहराई होती है जो सतह पर जीने वालों को खींचती है। तुम जितना अपने भीतर उतरते हो उतना ही हल्के होते जाते हो, और हल्कापन ही असली निखार है, क्योंकि भारी व्यक्ति चाहे कितना भी चमकदार क्यों न दिखे, उसके पास बैठना थका देता है, जबकि हल्के व्यक्ति के पास बैठते ही सांसें गहरी होने लगती हैं। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारने की भी जरूरत नहीं है, केवल खुद को देखने की जरूरत है, क्योंकि देखने से जो घटता है वही वास्तविक है, वही टिकाऊ है, वही सत्य है, और उसी सत्य में वह सौंदर्य छुपा है जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता। यही से यात्रा शुरू होती है, यही से वह निखार जन्म लेता है जो किसी आईने का मोहताज नहीं, किसी प्रमाण का भूखा नहीं, किसी प्रशंसा पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने आप में पूर्ण है, शांत है, जीवंत है। और यही निखार दुनिया को आमंत्रण बन जाता है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसे दुनिया से कुछ पाना नहीं है बल्कि स्वयं से मिलना है, उसी क्षण उसकी यात्रा की दिशा बदल जाती है, क्योंकि तब जीवन उपलब्धियों का बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक सहज नृत्य बन जाता है। और नृत्य वही कर सकता है जो अपने शरीर से, अपनी सांसों से, अपनी धड़कनों से लड़ नहीं रहा, जो अपने भीतर की गति को स्वीकार कर चुका है। अब तक तुमने जीवन को एक परियोजना की तरह जिया होगा। कुछ बनना है, कुछ साबित करना है, कुछ पहुंचना है, और इस निरंतर दौड़ में तुमने अपने भीतर बैठे उस साक्षी को अनदेखा कर दिया होगा जो चुपचाप सब देख रहा था, बिना किसी टिप्पणी के, बिना किसी निर्णय के, क्योंकि साक्षी को बदलने की कोई जल्दी नहीं होती, उसे कुछ सुधारना नहीं होता, वो बस देखता है और देखना ही उसकी शक्ति है। जैसे ही तुम देखना सीखते हो एक अजीब सी क्रांति घटती है, क्योंकि तब तुम अपने विचारों से थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हो, और यह दूरी ही स्वतंत्रता की पहली झलक है। क्योंकि जब तक तुम विचारों के भीतर फंसे हो तब तक तुम उन्हीं के गुलाम हो, उन्हीं के अनुसार प्रतिक्रिया करते हो, उन्हीं के कारण आकर्षक या अनाकर्षक बनते हो। लेकिन जिस दिन तुमने यह देख लिया कि विचार आते हैं और चले जाते हैं और तुम उनके आने जाने से अलग हो, उसी दिन तुम्हारे चेहरे पर एक नई शांति उतरने लगती है। दुनिया को वही व्यक्ति आकर्षित करता है जो प्रतिक्रियाओं से मुक्त होता जा रहा है, क्योंकि प्रतिक्रिया यांत्रिक है, उसमें कोई ताजगी नहीं होती, कोई नवीनता नहीं होती, वह बीते हुए कल का बोझ ढोती है। जबकि जागरूक उत्तर सजीव होता है, वर्तमान से जन्म लेता है, और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हमेशा ताजा होता है, हमेशा नया होता है, हमेशा अप्रत्याशित होता है। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनके चेहरे पर एक थकान रहती है, आंखों में एक बोझ रहता है, क्योंकि सोच एक श्रम है, एक खिंचाव है। और जो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर सोच से बाहर आना सीख लेता है वही वास्तव में विश्राम को जानता है, और विश्राम ही सौंदर्य की जड़ है। क्योंकि थका हुआ मन चाहे जितना भी सौंदर्य शब्द बोले, उसमें जीवन की रसधार नहीं बहती। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि तुम कहीं और पहुंच जाओ, ध्यान का अर्थ यह है कि तुम यही पूरी तरह उपस्थित हो जाओ, इस सांस के साथ, इस क्षण के साथ, इस स्पर्श के साथ। क्योंकि जो व्यक्ति अभी में रहता है वही वास्तविक होता है, और वास्तविकता में एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, क्योंकि उसमें कोई छल नहीं होता, कोई योजना नहीं होती, कोई मुखौटा नहीं है। ही होता
जब तुम अपने भीतर के शोर को सुनने लगते हो तब पहले पहले वह और तेज लगता है, क्योंकि अब तक तुम उससे भागते रहे थे, उसे दबाते रहे थे, और जो दबाया गया है वह ध्यान की रोशनी में उभर कर आता है। लेकिन यह उभरना कोई समस्या नहीं है, बल्कि उपचार की शुरुआत है, क्योंकि जो दिखाई दे गया वही ढीला पड़ने लगता है। धीरे धीरे तुम यह देखोगे कि तुम्हारे भीतर बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें तुमने दूसरों से उधार लिया है। उनकी अपेक्षाएं, उनके आदर्श, उनके डर, उनके सपने, और इन उधार ली हुई बातों के कारण तुम्हारी अपनी आवाज दब गई है, तुम्हारा अपना स्वर गुम हो गया है। और जब तक अपना स्वर नहीं मिलता तब तक कोई भी व्यक्ति पूरी तरह खिल नहीं सकता। खुद को निखारने का अर्थ यह भी है कि तुम उधार लौटाना शुरू करो। जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो, जो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक नहीं है उसे गिरने दो, क्योंकि बोझ चाहे सोने का हो बोझ ही रहता है, और बोझ के साथ कोई हल्का नहीं हो सकता। जैसे जैसे तुम हल्के होते जाते हो वैसे वैसे जीवन की छोटी छोटी बातें गहराई लेने लगती हैं। चाय की एक घूंट, हवा का एक झोंका, किसी पत्ते की हल्की सी आवाज, और जो व्यक्ति इन सूक्ष्म अनुभवों से जुड़ जाता है वह जीवन से जुड़ जाता है। और जीवन से जुड़ा व्यक्ति कभी नीरस नहीं होता, कभी बेजान नहीं होता। दुनिया अक्सर उन्हीं से उबती है जो जीवन से उब चुके होते हैं, जो हर अनुभव को पहले से तय निष्कर्षों के साथ जीते हैं, जो हर स्थिति में वही पुराने विचार ले आते हैं, जबकि जागरूक व्यक्ति हर पल को पहली बार की तरह जीता है। और पहली बार की ताजगी ही चुंबकीय होती है। यह भी समझने की जरूरत है कि प्रेम कोई प्रयास नहीं है, प्रेम कोई प्रदर्शन नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है। प्रेम तो एक स्वाभाविक बहाव है जो तब प्रकट होता है जब भीतर कोई रुकावट नहीं रहती। और ये रुकावटें विचारों की हैं, अपेक्षाओं की हैं, भय की हैं, और जब ये ढीली पड़ती हैं तब प्रेम बिना बुलाए उतर आता है। जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम बह रहा होता है वो बिना कहे बहुत कुछ कह देता है। उसकी उपस्थिति में एक गर्माहट होती है, एक स्वीकार होता है, और यह स्वीकार सामने वाले को भी अपने जैसा होने की अनुमति देता है। क्योंकि सबसे बड़ा उपहार यही है कि तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। जो व्यक्ति दूसरों को बदलना चाहता है वह स्वयं से भाग रहा होता है, और जो स्वयं से भाग रहा है उसके पास बैठना असहज होता है। जबकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज है वही दूसरों के लिए भी सहजता का स्थान बन जाता है। धीरे धीरे जब यह सहजता गहरी होती है तब तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी चाल धीमी हो रही है, तुम्हारी आवाज में उतावलापन कम हो रहा है, तुम्हारे शब्दों में खाली जगहें आ रही हैं, और यही खाली जगहें संवाद को गहरा बनाती हैं, क्योंकि जीवन शब्दों के बीच की खामोशी में प्रकट होता है। जो व्यक्ति खामोशी से डरता नहीं वही वास्तव में निर्भय होता है, क्योंकि डर शोर में छिपता है, व्यस्तता में छिपता है, और जैसे ही तुम रुकते हो डर सामने आता है। लेकिन यदि तुम उससे भागते नहीं बल्कि उसे देखते हो तो वह भी पिघलने लगता है। दुनिया उन लोगों की ओर खींचती है जो अपने डर के साथ भी शांत हैं, क्योंकि वहां कोई बनावटी साहस नहीं होता बल्कि एक सच्चाई होती है, और सच्चाई हमेशा सुंदर होती है, भले ही वह असुविधाजनक क्यों न हो। जब यह सब घटता है तब निखार कोई लक्ष्य नहीं रहता बल्कि एक परिणाम बन जाता है, और परिणाम को साधने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप आता है। जैसे सुबह के बाद धूप आती है, जैसे रात के बाद सवेरा आता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति धीरे धीरे एक दर्पण बन जाता है जिसमें दूसरे खुद को देख पाते हैं। आई और लोग उसी दर्पण की ओर लौट लौट कर आते हैं जहां उन्हें स्वयं होने की अनुमति मिलती है, क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज यही है, स्वयं होने की अनुमति। यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि भीतर उतरना अनंत है और हर परत के नीचे एक और परत खुलती है। लेकिन अब दिशा स्पष्ट हो चुकी है, और दिशा स्पष्ट हो जाए तो गति अपने आप सधी हुई हो जाती है, शांत हो जाती है, और उसी शांति में अगला द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। जब भीतर की दिशा स्पष्ट हो जाती है तब जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन घटने लगता है, क्योंकि अब तुम किसी मंजिल की तरफ नहीं भाग रहे होते बल्कि हर कदम में उपस्थित होने लगते हो, और यही उपस्थिति तुम्हारे अस्तित्व को गहराई देती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर पल में मौजूद है वही सच में जीवित है। बाकी तो केवल आदतों के सहारे चल रही छायाएं हैं। अब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि अब तक तुम जिस खुद को संवारने की कोशिश कर रहे थे
वह असल में समाज द्वारा गढ़ी गई एक छवि थी, एक ढांचा था जिसे बचाने में तुम्हारी पूरी ऊर्जा खर्च हो जाती थी। और जैसे ही यह समझ आती है वैसे ही एक राहत उतरती है, क्योंकि अब बचाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता, अब साबित करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। और जहां साबित करने की मजबूरी समाप्त होती है वहीं से स्वतंत्रता का जन्म होता है। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह भी नहीं है कि तुम किसी नियम के विरुद्ध खड़े हो जाओ। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम भीतर से बंधे न रहो, न प्रशंसा से, न निंदा से, न सफलता से, न असफलता से। क्योंकि जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है वही अपने केंद्र में टिक पाता है। और केंद्र में टिके व्यक्ति के आसपास एक स्थिरता होती है जो दूसरों को सहज महसूस कराती है। तुम ये भी देखोगे कि जैसे भीतर का शोर कम होता है वैसे वैसे संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। और यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है बल्कि चेतना की परिपक्वता है, क्योंकि जो व्यक्ति संवेदनशील है वही जीवन को गहराई से छू सकता है, वही दुख को भी समझ सकता है, वही आनंद को भी पूरी तरह जी सकता है। और आधा अधूरा जीवन कभी आकर्षक नहीं होता। अब तुम किसी अनुभव से भागते नहीं, चाहे वह पीड़ा हो या आनंद, क्योंकि भागने की आदत ही मनुष्य को खंडित करती है। और जो व्यक्ति पीड़ा को भी देखने की हिम्मत कर लेता है उसके भीतर एक करुणा जन्म लेती है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। और आत्म करुणा ही आत्म स्वीकृति की जड़ है। जिस दिन तुम स्वयं के प्रति कठोर होना छोड़ देते हो उसी दिन तुम्हारे भीतर की कठोरता गलने लगती है। और कठोरता के गलते ही सौंदर्य अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि सौंदर्य कोई जोड़ने की चीज नहीं है, वह तो कठोर परतों के हटते ही दिखाई देने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूल हटते ही आईना चमकने लगता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि अहंकार केवल घमंड का नाम नहीं है। अहंकार वह हर विचार है जिसमें मैं केंद्र में आ जाता है। मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं तुच्छ हूं। और इन सब रूपों में अहंकार ही बोल रहा होता है, जबकि सच्ची जागरूकता में मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसके पिघलते ही एक गहरी शांति फैल जाती है। जिस व्यक्ति के भीतर यह शांति उतरने लगती है वह दूसरों से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि मांग हमेशा कमी से आती है। और जो व्यक्ति भीतर से भरा हुआ है वही बिना बोले बहुत कुछ दे देता है। उसकी आंखों में एक भरोसा होता है, उसकी उपस्थिति में एक आश्वासन होता है, और ये आश्वासन शब्दों से नहीं ऊर्जा से संवाद करता है। दुनिया को अक्सर यह समझ में नहीं आता कि वह किन लोगों की ओर खींच रही है, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि लोग उन्हीं के पास बार बार जाते हैं जिनके साथ वे स्वयं हो सकते हैं, जिनके सामने उन्हें अभिनय नहीं करना पड़ता, जिनके सामने उन्हें मजबूत या सफल होने का ढोंग नहीं करना पड़ता। और यही सहजता सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। जैसे जैसे यह सहजता गहरी होती है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन जन्म लेता है, जो किसी नियम से नहीं आता बल्कि समझ से आता है। और समझ से जन्मा अनुशासन कभी बोझ नहीं बनता, वह जीवन को सरल बनाता है, संतुलित बनाता है, और संतुलन ही दीर्घकालिक सौंदर्य का आधार है। अब तुम जीवन को टुकड़ों में नहीं देखते। अब तुम यह नहीं कहते कि यह पल अच्छा है और वह पल बुरा है, क्योंकि विभाजन सोच का खेल है। और जो व्यक्ति सोच से थोड़ा ऊपर उठ जाता है वह जीवन को एक प्रवाह की तरह देखने लगता है, जहां हर अनुभव अपनी जगह अर्थपूर्ण है। और इस समग्र दृष्टि से एक गहरी तृप्ति जन्म लेती है। तृप्त व्यक्ति को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, और जो साबित नहीं करता वही वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तविकता में कोई सजावट नहीं होती, कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। और इसी सादगी में एक गहरा सौंदर्य छुपा होता है जो दिखावा करने वालों को कभी उपलब्ध नहीं होता। तुम यह भी अनुभव करोगे कि अब तुम्हारी मुस्कान किसी कारण पर निर्भर नहीं है, अब वह किसी सफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि वह भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। और कारण रहित मुस्कान ही सबसे सच्ची मुस्कान होती है, क्योंकि वो अस्तित्व के साथ तालमेल से जन्म लेती है। जब व्यक्ति अस्तित्व के साथ तालमेल में जीने लगता है तब संघर्ष अपने आप कम हो जाता है, और जहां संघर्ष कम होता है वहां ऊर्जा बचती है, और यही बची हुई ऊर्जा रचनात्मकता बन जाती है, प्रेम बन जाती है, करुणा बन जाती है।
और रचनात्मक व्यक्ति हमेशा आकर्षक होता है क्योंकि वो जीवन में कुछ नया जोड़ रहा होता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि दुनिया तुम्हें चाहने लगे, यह कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक घटना है जो तब घटती है जब तुम स्वयं के साथ ईमानदार होते हो, जब तुम भीतर और बाहर के बीच कोई फासला नहीं रखते, जब तुम वही जीते हो जो तुम महसूस करते हो। यही ईमानदारी तुम्हें हल्का बनाती है, पारदर्शी बनाती है। और पारदर्शिता में एक सौंदर्य है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि पारदर्शी व्यक्ति के साथ कोई भय नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता, और भयहीनता ही सबसे गहरी आकर्षण शक्ति है। अब यात्रा और भी सूक्ष्म होने वाली है, क्योंकि बाहरी परतें तो ढीली पड़ चुकी हैं, लेकिन भीतर अभी भी कुछ छायाएं शेष हैं, कुछ पुरानी आदतें हैं, कुछ गहरे संस्कार हैं। और अगला चरण इन्हीं से साक्षात्कार का है, जहां निखार और भी मौन और भी गहरा और भी अडिग होने वाला है। अब जो शेष है वो किसी नई उपलब्धि का मार्ग नहीं है, बल्कि उस अंतिम परत का पिघलना है, जहां व्यक्ति अब भी स्वयं को पकड़कर बैठा होता है, बहुत सूक्ष्म रूप में, लगभग अदृश्य तरीके से। क्योंकि अहंकार जब मोटा होता है तो पहचान में आ जाता है, लेकिन जब वो परिष्कृत हो जाता है तब वो आध्यात्मिक शब्दों, शांत चेहरे और सधे हुए व्यवहार के पीछे छिप जाता है। और यही वह बिंदु है जहां सजगता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अब यात्रा का केंद्र यह नहीं रह जाता कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह हो जाता है कि तुम किस अवस्था से कर रहे हो। क्योंकि एक ही कर्म अलग अलग अवस्थाओं से किया जाए तो उसका प्रभाव पूरी तरह बदल जाता है। और जिस व्यक्ति की अवस्था स्थिर है, मौन है, सजग है, उसके छोटे से छोटे कर्म में भी एक गरिमा होती है, एक सौंदर्य होता है जो बिना घोषणा के महसूस किया जाता है। इस बिंदु पर आकर यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, जीवन को समझने की जरूरत है। क्योंकि सुधार की आकांक्षा में ही एक सूक्ष्म अस्वीकृति छिपी होती है, और जहां अस्वीकृति है वहां विभाजन है, जबकि समझ समग्र होती है। वह किसी हिस्से को काटती नहीं, बल्कि सबको अपने आलोक में समाहित कर लेती है। जब समझ गहरी होती है तब भीतर एक सहज भरोसा जन्म लेता है, भरोसा इस बात का कि जो घट रहा है वही पर्याप्त है, वही ठीक है, वही आवश्यक है। और यह भरोसा व्यक्ति को तनाव से मुक्त कर देता है, क्योंकि अब भविष्य को नियंत्रित करने की कोई जल्दी नहीं रहती, अब परिणाम को पकड़ने की कोई बेचैनी नहीं रहती। और इस निश्चिंतता में व्यक्ति पहली बार सचमुच विश्राम करता है। यही विश्राम धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अस्तित्व में उतरने लगता है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में। और लोग ये नहीं कह पाते कि तुम्हारे साथ क्या बदल गया है, लेकिन वे यह अवश्य महसूस करते हैं कि तुम्हारे पास बैठकर कुछ शांत हो जाता है, कुछ ढीला पड़ जाता है, कुछ भरोसे में आ जाता है। और यही वह प्रभाव है जिसे दुनिया आकर्षण कहती है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति किसी को प्रभावित नहीं करता, वो किसी को सुधारता नहीं, वो किसी को दिशा नहीं देता, वह बस उपस्थित होता है। और ये उपस्थिति ही सबसे बड़ा निमंत्रण बन जाती है, क्योंकि अस्तित्व शब्दों से नहीं, उपस्थिति से संवाद करता है। और जो व्यक्ति उपस्थित है वही सच में जीवित है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक दृष्टि है जिससे तुम स्वयं को भी देखते हो और दूसरों को भी। और इस दृष्टि में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, कोई सौदा नहीं होता, बस एक गहरी स्वीकृति होती है। और स्वीकृति में ही सौंदर्य का वास्तविक स्रोत छुपा होता है। जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार का रह लेते हो तब तुम्हारे भीतर की तुलना समाप्त होने लगती है। और तुलना के समाप्त होते ही ईर्ष्या, द्वेष, हीनता, श्रेष्ठता, ये सब अपने आप गिरने लगते हैं, क्योंकि ये सब तुलना के ही उप उत्पाद हैं। और जहां तुलना नहीं वहां सहजता है, सरलता है, और सरलता ही सबसे बड़ा निखार है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि दुनिया तुम्हें चाहे या न चाहे, इससे तुम्हारी अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यही स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति से मुक्त हो गया वह स्वयं के साथ ईमानदार हो गया। और ईमानदारी में एक ऐसी शक्ति होती है जो बिना शोर के काम करती है। यह शक्ति धीरे धीरे तुम्हें भीतर से स्थिर करती है। और स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है, स्थिरता का अर्थ है केंद्र में टिके रहना, चाहे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों। और जो व्यक्ति केंद्र में टिका रहता है
वही बाहरी हलचलों में भी संतुलित रहता है। इस संतुलन में एक गरिमा होती है, और गरिमा किसी पद से नहीं आती, किसी पहचान से नहीं आती, वह भीतर की अखंडता से आती है। उस अखंडता से जहां तुम भीतर और बाहर एक हो जाते हो, जहां तुम्हारे शब्द और तुम्हारे अनुभव अलग अलग दिशाओं में नहीं जाते। जब ये अखंडता घटती है तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, तब हर क्षण स्वयं में पूर्ण लगता है, और पूर्ण क्षणों की श्रृंखला ही एक सुंदर जीवन बनाती है। ऐसा जीवन जिसे देखकर लोग प्रेरित होते हैं, बिना यह जाने कि वे किससे प्रेरित हो रहे हैं। अब निखार कोई प्रयास नहीं है, अब वह तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है, जैसे आकाश का नीला होना, जैसे जल का बहना, जैसे अग्नि का ऊपर उठना। और प्राकृतिक चीजें कभी जोर नहीं लगाती, वे बस होती हैं, और उनके होने में ही उनकी शक्ति होती है। यही वह बिंदु है जहां खोज समाप्त हो जाती है और जीवन शुरू होता है, जहां कैसे बदलूं का प्रश्न गिर जाता है, और जैसा हूं उसमें पूर्ण कैसे रहूं की अनुभूति जागती है। और इस अनुभूति में व्यक्ति अपने घर लौट आता है, और जब व्यक्ति घर लौट आता है तब दुनिया अपने आप उसके पास आने लगती है, बिना बुलाए, बिना योजना के, बिना शोर के, क्योंकि जो स्वयं में ठहरा हुआ है वही दूसरों के लिए विश्राम बन जाता है। और विश्राम की ओर हर थका हुआ मन स्वाभाविक रूप से खींचता है। यही वह मौन निखार है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन जिसकी उपस्थिति को नकारा भी नहीं जा सकता। और यही निखार संसार की किसी भी स्वीकृति से बड़ा है, क्योंकि यह स्वयं के साथ गहरे मेल से जन्म लेता है। और जहां मेल है वहां संघर्ष नहीं, और जहां संघर्ष नहीं वहां सौंदर्य अपने आप प्रकट होता है।